हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो बच्चे लोग के रिक्वेस्ट पर मैं कोर 1 का फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं और ये जो वीडियो होगा वो ड्रामा पे होगा और सभी के सभी ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 का है। तो चलिए समय को बिना व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऑलरेडी कर चुके हैं तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। पहला प्रश्न है, अ पर्सन हु टेल्स द स्टोरी ऑफन स्पोकन इन थर्ड पर्सन। तो वह व्यक्ति जो है, ठीक है, जो कि स्टोरी को कहता है, ठीक है, और प्रायः वह थर्ड पर्सन ही होता है। तो उसे क्या कहते हैं? एक्टर, स्पीकर, नरेटर या फिर डायलॉग। ठीक है, डायलॉग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो कहानी सुनाता है, ठीक है, एज अ थर्ड पर्सन, तो उसे हम लोग नरेटर बोलते हैं, जो कहानी को नरेट करता है। ठीक है, याद रखिएगा, वह नरेटर कहलाता है। द पीपल आर एक्टिंग इन अ प्ले इज कॉल्ड। ठीक है, जो लोग प्ले में यानी ड्रामा में जो एक्टिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं? डायरेक्टर, कैरेक्टर, स्पीकर या प्रोटैगनिस्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैरेक्टर। स्पीच बिटवीन कैरेक्टर इन अ प्ले। तो प्ले यानी ड्रामा, ड्रामा में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर है कौन? जो प्ले कर रहा है रोल को। ठीक है, जो रोल को प्ले कर रहा है तो वो कैरेक्टर्स है। तो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं एक ड्रामा में, ठीक है, उन सब के बीच में जो स्पीच होता है यानी एक दूसरे से जो बात करते हैं, ठीक है, जो लाइंस बोलते हैं वे लोग, वो क्या कहलाता है? ठीक है, डायलॉग, लाइंस, स्क्रिप्ट या डायरेक्शन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डायलॉग कहलाता है। ठीक है, जो भी कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कुछ भी मुंह से बोल रहा है, एक दूसरे से बातें कर रहा है या झगड़ा कर रहा है, ठीक है, यानी जो भी मुंह से कह रहा है, ठीक है, वो डायलॉग कहलाता है प्ले में। ठीक है, द पर्सन हु राइट्स द प्ले इज कॉल्ड। अब जो प्ले को लिखता है, प्ले, ध्यान रहे बच्चा, प्ले जो है वो ड्रामा ही है। ठीक है, तो जो प्ले को लिखता है उसे क्या कहते हैं? ऑथर, डायरेक्टर, स्पीकर या प्ले राइट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उसे प्ले राइट कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द प्ले और ड्रामा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन। जो प्ले या ड्रामा होता है उसे किस में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है? चैप्टर में, एक्ट एंड सीन्स में, एपिसोड्स में, पेजेस एंड नंबर्स में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, जब भी आप ड्रामा पढ़ेंगे या प्ले पढ़ेंगे, देखिएगा उसमें लिखा रहेगा एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4 ऐसे करके दिया रहता है, या फिर सीन 1, सीन 2, सीन 3 ऐसे करके दिया हुआ रहता है। ठीक है, देयर आर टाइप्स ऑफ मैन कैरेक्टर इन अ ड्रामा। जो ड्रामा होता है उसमें कितने टाइप्स के मैन कैरेक्टर्स होते हैं? 2, 3, मैनी या नो लिमिट्स। ठीक है, मैन कैरेक्टर्स की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा 2 ही होता है। ठीक है, कितने मैन कैरेक्टर्स होते हैं? 2। एक होता है प्रोटागोनिस्ट और एक होता है एंटागोनिस्ट। ठीक है, कैरेक्टर नहीं पूछ रहा, मैन कैरेक्टर पूछ रहा है। तो कितने मैन कैरेक्टर होते हैं एक प्ले में? 2, एक प्रोटागोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट। द इज़ द मैन कैरेक्टर इन अ ड्रामा। ठीक है, तो मैन कैरेक्टर जो ड्रामा होता है उसमें मैन कैरेक्टर किसका होता है? ठीक है, प्रोटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एक्स्ट्रा या पुअर गर्ल और हीरो का। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एक जो प्ले होता है उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो प्रोटागोनिस्ट का होता है। प्रोटागोनिस्ट मतलब हीरो होता है। ठीक है, याद रखिएगा। द कैरेक्टर अगेंस्ट द प्रोटागोनिस्ट इन अ ड्रामा इज कॉल्ड। अब जो प्रोटागोनिस्ट जो होता है यानी जो हीरो है उसका जो अगेंस्ट होता है, ठीक है, वो कौन होता है? विलन, बैडमैन, विकेड या एंटागोनिस्ट। तो याद रखिएगा, प्रोटागोनिस्ट का यहाँ पे उल्टा होता है एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये एंटोनिम है, प्रोटागोनिस्ट का उल्टा एंटागोनिस्ट। जैसे हीरो का विलन आप लोग बोलते हो ना, तो उसी तरह प्ले या ड्रामा में क्या होता है? प्रोटागोनिस्ट का जो उल्टा होता है वो होता है एंटागोनिस्ट, जिसको विलन आप समझ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, प्रोटागोनिस्ट हीरो होता है और एंटागोनिस्ट विलन होता है। तो याद रखिएगा, प्रोटागोनिस्ट का जो अगेंस्ट होता है उसे एंटागोनिस्ट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब थिएटर। ये जो वर्ड थिएटर है इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? द वर्ड्स स्पोकन बाय कैरेक्टर्स, द प्लेस वेयर द प्ले इज परफॉर्म्ड, a story that is written to be acted out, objects used in a play to bring it to life। सही जवाब क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, द प्लेस वेयर द प्ले इज परफॉर्म्ड। थिएटर के लिए बेस्ट उदाहरण क्या होता है? तो वह जगह जहाँ पर ड्रामा किया जाता है यानी नाटक को किया जाता है। ठीक है,
उसे थिएटर कहा जाता है, ठीक है, उस प्लेस को थिएटर कहा जाता है। द मैसेज और इनसाइट अबाउट लाइफ इन ड्रामा इज कॉल्ड, तो जो ड्रामा होता है उसमें लाइफ के बारे में, ठीक है, जो भी मैसेज होता है, ठीक है, वो मैसेज को क्या कहा जाता है? थीम, एक्ट, सेटिंग या स्टेज। तो याद रखिएगा जो भी प्ले या ड्रामा होता है उसका मैसेज जो होता है वो थीम कहलाता है, ठीक है। अ प्रॉब्लम बिटवीन टू कैरेक्टर्स और फोर्सेस इज कॉल्ड, ये पोइट्री वाला सेक्शन में भी हम लोगों ने किया था, ठीक है। दो कैरेक्टर के बीच में, ठीक है, जो फोर्सेस होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, डायलॉग और क्लाइमैक्स। तो याद रखिएगा जो प्रॉब्लम होता है दो कैरेक्टर्स के बीच में उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होता है यानी संघर्ष होता है। अ फॉर्म ऑफ ड्रामा इन विच द इवेंट लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर, तो जो ड्रामा है, ठीक है, तो ड्रामा में जो मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है, उसमें अगर किसी इवेंट का डाउनफॉल दिखाया गया है, डाउनफॉल यानी आप उसका बर्बादी समझ सकते हो, ठीक है। मेन कैरेक्टर कौन होता है? हीरो यानी प्रोटागोनिस्ट। तो जो प्रोटागोनिस्ट का जो डाउनफॉल है यानी बर्बादी दिखा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉमेडी कहते हैं, रोमांस कहते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं या फैंटासी कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे ट्रेजेडी कहा जाता है, ठीक है। अगर जो आपका ये है प्रोटागोनिस्ट, अगर उसके साथ कोई डाउनफॉल दिखाया जा रहा है तो उसे ट्रेजेडी कहा जाता है। अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर मीन टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, तो बोलता है लिटरेचर का वो फॉर्म, ठीक है, जिसे परफॉर्म किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है स्टेज में ऑडियंस के सामने, तो उसे क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है गाइस, इसे हम लोग ड्रामा या प्ले कहते हैं, जिसे ऑडियंस के सामने स्टेज में क्या किया जाए? अभिनय करके दिखाया जा सके, ठीक है, यानी प्ले करके, एक्ट करके दिखाया जा सके, उसको हम लोग ड्रामा कहते हैं। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ ड्रामा, ठीक है, तो जो सीरीज होती है, इवेंट्स की जो सीरीज होती है ड्रामा में, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन और प्ले। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लॉट हो जाएगा। बच्चा लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बाद में आप भूल जाओगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर दे दो, ठीक है। कल आप लोग का एग्ज़ाम है और अभी मुझे ये बनाना पड़ रहा है। मैंने सोचा था कि आप लोगों को फिक्सन पे भी बना के दे दूं, लेकिन नहीं, इसे ही अपलोड करने मुझे लगता है लेट हो जाएगा, रात हो जाएगी, तो फिर मैं फिक्सन पे नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। उसके लिए मुझे भी खेद है कि नहीं दे पाया, ठीक है, बट जितना हो सका मैंने कोशिश किया है। और कोर 2 का जो है उसे मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा कुछ वीडियोस, और जो कि 30 तारीख को आप लोग को एग्ज़ाम है, ठीक है, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके कवर कराने का, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। देख लो ये क्वेश्चन है, द रिटन टेक्स्ट ऑफ अ प्ले। रिटन टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ रहता है, प्ले जो टेक्स्ट में लिखा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, डायलॉग, डायरेक्शन या फिर स्क्रिप्ट। तो याद रखिएगा पूरा जो प्ले जो टेक्स्ट में लिखा हुआ होता है तो उसे स्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है, उसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। ओके, थिंग्स और आइटम्स दैट द कैरेक्टर और एक्टर में नीड टू यूज एज दे परफॉर्म देयर पार्ट। तो जो ये होता है, जो कैरेक्टर होते हैं वो जो अपने पार्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस टाइम वो जो साधन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लाइन, सेंस, रोल और प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रॉपर्टीज़ यानी प्रॉम्प्ट्स इसे कहा जाता है, ठीक है। जो स्क्रिप्ट जो इन लोग को दिखाता है, ठीक है, कई सारे साधन होते हैं जो कि परफॉर्म करते समय इन लोग की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। व्हाट इज़ द साइनोनिम ऑफ ड्रामा? ड्रामा का आपको साइनोनिम बताना है जो कि एकदम सूटेबल हो उससे। पोएम, नॉवेल, स्टोरी और प्ले। तो याद रखिएगा ड्रामा का जो साइनोनिम होता है वो होता है प्ले, ठीक है। ड्रामा का साइनोनिम प्ले है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ फेमस प्ले? तो नीचे कुछ प्ले दिया गया, आपको बताना उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा प्ले है। ओथेलो है, डॉक्टर फुक्टोस है, गुलिवर्स ट्रैवल्स है और रोमियो एंड जूलियट है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा फेमस जो है ये रोमियो एंड जूलियट है, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट जो कि शेक्सपियर का लिखा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ द फीचर ऑफ, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसका फीचर है? पोएम का, स्टोरी का, ड्रामा का या नॉवेल का? ऑब्वियसली अगर हम लोग ड्रामा का एमसीक्यू कर रहे हैं तो किसका हो जाएगा? ये ड्रामा का होगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। व्हेन वाज द ग्लोबल थिएटर बिल्ड? जो ग्लोबल थिएटर है वो कब बना था, ठीक है, कब उसे तैयार किया गया था? तो ग्लोबल थिएटर जो है वो 1599 में बना था, याद रखिएगा इस चीज़ को।
फिलहाल ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, ये थिएटर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट जानकारी है, आप इसे याद रख लीजिएगा। जो ग्लोबल थिएटर है उसे 1599 में बनाया गया था। ठीक है, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, जितना हो सका मैंने कोशिश किया आप लोगों के लिए प्रश्न सॉल्व करने के लिए, और मुझे भी प्रश्न बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, क्योंकि अभी तो सिलेबस चेंज होने के बाद कोरोना के कारण कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो कोई हिंट नहीं मिला कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि इससे कई सारे क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाए एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, फिर से मिलते हैं और भी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।